हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और इसको इजी से इजी तरीके से समझेंगे कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं। नॉर्मली ये देखने में सुनने में बहुत टफ लगता है, पर आज इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म देखते हैं कि किसने दिया था। ये आई.ए. रिचर्ड्स ने दिया था। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज़ अ मेथड ऑफ स्टडिंग लिटरेचर। ये एक तरीके का मेथड है जिससे हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, जो इंट्रोड्यूस किया गया था आई.ए. रिचर्ड्स के थ्रू। ये एक फेमस इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक है। आई.ए. रिचर्ड्स एक फेमस इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक है। इट फोकसेस ऑन इट फोकसेस ऑन मीन्स क्रिटिकल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो इस चीज़ पे फोकस करता है, क्लोज एंड केयरफुल रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि किसी भी टेक्स्ट को जब हम लोग पढ़ें तो बहुत केयरफुली पढ़ें, बहुत क्लोजली पढ़ें, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। कोई भी बाहर का इन्फॉर्मेशन यूज़ ना करके सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। जैसे कि सच एज द ऑथर्स लाइफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि राइटर जो है, ऑथर जो है वो विलियम शेक्सपियर है, तो विलियम शेक्सपियर से रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं और गेस करते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है अगर उन्होंने लिखा है तो। लेकिन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये बताता है कि टेक्स्ट को ही हम लोग क्लोजली पढ़े, केयरफुल होके पढ़े, अच्छे से समझे, बिना ये जाने कि इसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है, कोई भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन का यूज़ ना करके। ना हम लोग को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है कुछ कि कौन से ईयर में वो लिखा गया है, और सोशल कंटेक्स्ट। किसी भी तरीके का वो कॉलोनियल टाइम में लिखा गया था या पोस्ट कॉलोनियल टाइम में लिखा हुआ था, ये नहीं फोकस करके सिर्फ हम लोग फोकस करते हैं टेक्स्ट पे। इसलिए बोला गया है कि इट ओनली फोकसेस ऑन क्लोजली एंड केयरफुल रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है। द मेन एम इज टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो मेन एम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का वो ये है कि हम लोग ट्रू मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का एक्चुअल मीनिंग है, वो हम लोग समझ पाएँ बेस्ड ओनली ऑन द वर्ड्स रिटन। जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसी के थ्रू समझ पाएँ, ना कि हम लोग उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे फोकस करें, ना ऑथर्स लाइफ पे फोकस करें, ना कोई सोशल कंटेक्स्ट के ऊपर फोकस करें। हम लोग फोकस करें तो एक ही चीज़ पे करें कि टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए रिचर्ड्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था? रिचर्ड्स कंडक्टेड एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विथ हिज स्टूडेंट्स। अपने ही स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। ही गेव देम पोएम्स। उन्होंने पोएम्स दिया था एवरी स्टूडेंट्स को विदाउट टेलिंग द नेम ऑफ द पोएट। बिना ये बताए कि इस पोएम को कौन से पोएट ने लिखा है, और एनी बैकग्राउंड डिटेल्स, कोई भी तरीके का बैकग्राउंड डिटेल्स नहीं दिया था स्टूडेंट्स को, बस पोएम्स दिया था पढ़ने के लिए। ही आस्क्ड देम टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पोएम्स। और वो पोएम देने के बाद उन्होंने उसे कहा पढ़ने के लिए, और उसके बाद उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। तो इससे रिजल्ट क्या आया? द रिजल्ट शोड दैट मैनी स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टूड द पोएम्स। रिजल्ट ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पोएम को अच्छे से समझ ही नहीं पाए, गिव द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। जो एक्चुअल मीनिंग था वो मीनिंग को ही नहीं समझ पाए, वो नहीं समझा पाए। वर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल ओपिनियंस एंड कन्फ्यूजन। वो पोएम को इस तरीके से अपने पर्सनल ओपिनियंस के थ्रू पढ़ रहे थे कि हाँ इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, विदाउट नोइंग एनी एक्चुअल मीनिंग। This made Richard realize that readers often lack proper reading skills. इस चीज़ से रिचर्ड को जो है वो रियलाइज़ हो गया कि रीडर्स जो है उनमें अच्छा रीडिंग स्किल्स नहीं है जिससे वो स्टोरी को पढ़ के अच्छे से समझ पाए। Therefore, he developed practical criticism. तभी उन्होंने एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म डेवलप किया टू ट्रेन रीडर्स को ट्रेन करने के लिए इन केयरफुल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाएँ और अच्छे से एनालाइज कर पाएँ कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है और वो टेक्स्ट क्या बताना चाह रहा है। मेन फीचर्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब हम लोग देखेंगे मेन फीचर्स क्या है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, क्या होना चाहिए। सबसे पहले है क्लोज रीडिंग। द रीडर शुड रीड द टेक्स्ट वेरी केयरफुली। रीडर को जो है वो बहुत केयरफुली टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, पेइंग अटेंशन टू एवरी वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। हर एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो एवरी वर्ड हो, फ्रेज हो या सेंटेंस हो, हर चीज़ पे रीडर को फोकस करना चाहिए कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वो क्या बोलना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन द टेक्स्ट ओनली।
सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना है, ना कोई बैकग्राउंड डिटेल्स पे फोकस करना है, ना ऑथर के लाइफ पे फोकस करना है, ना ऑथर की कोई हिस्ट्री जो राइट किए हैं वो उस पे फोकस करना है। नो यूज ऑफ आउटसाइड इंफॉर्मेशन लाइक बायोग्राफी, हिस्ट्री और अदर ऑथर्स इंटेंशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। किसी भी तरीके का आउटसाइड इंफॉर्मेशन नहीं यूज करना है, जैसे बायोग्राफी ऑफ ऑथर, हिस्ट्री और ऑथर्स इंटेंशन। और ऑथर कौन से इंटेंशन से वो टेक्स्ट को लिखे हैं, उस टेक्स्ट के बिहाइंड कौन सा इंटेंशन है, बल्कि उनको सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के समझना है मीनिंग को। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, द रीडर शुड अवॉइड पर्सनल बाइस एंड फोकस ऑन व्हाट इज एक्चुअली रिटन। रीडर को अपने एजम्पशंस के थ्रू कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं रीड करना चाहिए किसी भी स्टोरी को। वो वही पढ़ना चाहिए जो लिखा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड मीनिंग, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में वो ये है कि हम लोग को लैंग्वेज समझ पाए और समझ आए और उसका मीनिंग समझ आए। सपोज़ कि हम लोग कुछ ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं या ब्रिटिश पोएम कुछ पढ़ रहे हैं जो ब्रिटिश के थ्रू लिखा गया है, ब्रिटिश राइटर या ऑथर के थ्रू, तो हम लोग को जब वो लैंग्वेज आता ही नहीं है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड मीनिंग, कि लैंग्वेज को हम लोग समझ पाएँ और उसका मतलब जान पाएँ। इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू हाउ वर्ड्स क्रिएट मीनिंग, इमोशन एंड टोन। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या क्रिएट कर रहा है, कौन सा मीनिंग क्रिएट कर रहा है, कौन सा इमोशन क्रिएट कर रहा है, कौन से टोन में लिखा हुआ है। हो सकता है वो बहुत पोलाइट टोन में लिखा हुआ हो, या फिर वो एक सरकाज़म, एक रूड वे में लिखा हुआ हो, सरकास्टिक वे में लिखा हुआ हो। तो उस चीज़ को हम लोग समझ पाएँ पोएम को देख के, कि वो उसके पीछे क्या इमोशन है, क्या फीलिंग है, क्या टोन है। ठीक है। फिर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का 4 मीनिंग होता है, 4 उसके अंदर आता है टाइप। रिचर्ड एक्सप्लेन दैट एवरी लिटरेरी टेक्स्ट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग। रिचर्ड ये एक्सप्लेन करते हैं कि जितना भी लिटरेरी टेक्स्ट होता है उसका 4 टाइप का मीनिंग होता है। पहला तो सेंस, दूसरा फीलिंग, तीसरा टोन और चौथा इंटेंशन। सेंस में हम लोग देखेंगे द बेसिक और लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि बेसिक जो मीनिंग हो सकता है, जो एक्चुअल मीनिंग उससे निकल के आ रहा है, जिसको पढ़ने के बाद जो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को समझ में आता है उसे सेंस कहते हैं। फीलिंग, द इमोशन और फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड इन द टेक्स्ट, कौन से इमोशन को या फीलिंग को उस टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है राइटर के थ्रू, कौन से टोन में लिखा हुआ है, द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द रीडर। जो टोन है, राइटर का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स रीडर, क्या बताना चाह रहे हैं वो, कुछ सीरियस है वो, या ह्यूमरस है, या आयरनिक है, एक्सेट्रा। चौथा जो है वो इंटेंशन है, द पर्पस और एम ऑफ द राइटर इन द राइटिंग द टेक्स्ट। ये इंटेंशन जो है कि उस, सपोज कोई पोएम है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पर्पस से राइटर ये लिखे थे, वो क्या बताना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है। These 4 meanings help the reader to understand a text completely. ये 4 मीनिंग जो है वो रीडर को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं टेक्स्ट को कम्प्लीटली समझने में विदाउट नोइंग एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे कॉमन एरर्स इन रीडिंग। जो कॉमन एरर है रीडिंग में वो क्या फेस करते हैं रीडर्स। रिचर्ड्स ऑल्सो पॉइंटेड आउट कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय रीडर्स। रिचर्ड ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स है जो रीडर्स के थ्रू किया जाता है वो क्या क्या है। सबसे पहले है मिसअंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मीनिंग होता है वर्ड्स का वही स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, वो कुछ और समझ जाते हैं, मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। दूसरा ये है इग्नोरिंग इमोशनल एस्पेक्ट्स। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके पीछे का इमोशनल या कौन सा एस्पेक्ट है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तीसरा ये है एडिंग पर्सनल ओपिनियंस। किसी भी पोएम को जब हम लोग पढ़ते हैं उसका वो मीनिंग ना समझ के जो वो पोएम हमें बताना चाह रही है, अपना पर्सनल ओपिनियन को ऐड कर देना, ये भी एरर लाता है रीड करने में। नॉट पेइंग अटेंशन टू टोन एंड इंटेंशन। बहुत बार ऐसा होता है कि रीडर जो है वो टोन पे नहीं फोकस करते हैं कि कौन से एटीट्यूड में लिखा गया है राइटर के थ्रू, वो क्या बताना चाह रहे हैं रीडर्स को, उनके लिए उनका क्या इंटेंशन है, क्या टोन है, वो नहीं फोकस करते हैं उस चीज़ पे। इसके वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो मीनिंग उनको समझना चाहिए वो नहीं समझ के वो कुछ और समझ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हेल्प्स टू रिड्यूस दीज एरर्स एंड इम्प्रूव इंटरप्रिटेशन। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो हेल्प करता है रीडर्स को एरर को हटाने में और इम्प्रूव इंटरप्रिटेशन, ताकि वो मीनिंग को अच्छे से समझ पाएँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का क्या इम्पोर्टेंस है।
इट डेवलप्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो रीडर्स के अंदर एनालाइज करने का स्किल जो है वो बहुत हद तक डेवलप करता है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एक स्टोरी को बहुत तरीके से सोच पाता है, डीपर वे में उसको देख पाता है, समझ पाता है। इट इम्प्रूव्स रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन एबिलिटी। रीडर के अंदर जो है वो रीडिंग और इंटरप्रिटेशन एबिलिटी जो है टेक्स्ट को समझने का वो इम्प्रूव करता है। इट हेल्प स्टूडेंट्स राइट बेटर एग्जाम आंसर्स। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को बेटर आंसर्स लिखने में एग्जाम में। इट टीचेस रीडर्स टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन अ क्लियर एंड लॉजिकल वे। ये सिखाता है रीडर्स को ये समझने में कि लिटरेचर कैसे पढ़ा जाता है बहुत क्लैरिटी से और बहुत लॉजिकल वे में। अब हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बाय आई ए रिचर्ड्स इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ लिटरेरी एनालिसिस। कंक्लूजन जो है वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है, जो आई ए रिचर्ड्स के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट मेथड बताया गया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है लिटरेरी एनालिसिस के लिए। दैट एम्फसाइजेस क्लोज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ। जिसमें ये बताया गया है कि क्लोज रीडिंग और टेक्स्ट को अच्छे से समझना कितना ज़रूरी है और उसे कैसे एनालाइज करते हैं। इट हेल्प्स रीडर्स अवॉइड कन्फ्यूजन एंड मिस इंटरप्रिटेशन। ये रीडर्स को हेल्प करता है कि हम लोग कंफ्यूज ना होके कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस करके रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं, टेक्स्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ना कि कोई मिस इंटरप्रिटेशन करे कि हम लोग टेक्स्ट को अच्छे से ना समझ पाएँ। एंड इनेबल्स देम टू अप्रिशिएट लिटरेचर मोर डीपली एंड एक्यूरेटली। और ये उन्हें बताता है कि वो कैसे लिटरेचर को अप्रिशिएट कर सकते हैं मोर डीपली, बहुत डीपली तरीके से और एक्यूरेटली सही तरीके से। थैंक यू।